जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं ना गुरु जी से कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूँ। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, ज़िंदगी में चमत्कार होते ही रहते हैं और गुरु जी मतलब किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते ही रहते हैं और उन्होंने अपार ब्लेसिंग्स दी हैं। एक्चुअली गुरु जी हुआ क्या ना कि गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि तूने ना मतलब माता रानी, काली माता रानी को चुन्नी चढ़ानी है और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। तो गुरु जी की कृपा से मैंने वो भी कर दिया और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो हो गया। तो अब बेटी की शादी के लिए गुरु जी से अरदास लगाई है। लड़के रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर ना कहीं बात नहीं बन पा रही है, तो इसलिए थोड़ा मतलब चिंता लगी हुई है कि पता नहीं क्या होगा। लड़की की उम्र भी निकलती जा रही है तो कहीं बात नहीं बनी। गुरु जी से अरदास लगाई है कि हे गुरु जी, बेटी को ब्लेसिंग दें और उसके लिए अच्छा सा एक रिश्ता ढूंढें और सब कुछ अपनी निगरानी में करें। तो मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। जब उन्होंने मुझे अपनी प्यारी धी मान ही लिया है तो वो ऐसा ज़रूर करेंगे। और एक्चुअली हमारा ना एक बिजनेस है, लेकिन वो ना अभी सही चल नहीं रहा है। तो बेटा कह रहा है कि पापा उसे बेच दो और हम कुछ नया शुरू करेंगे। तो देखते हैं गुरु जी ने क्या सोचा है हमारे बारे में। तो अभी तो 3 महीने का टाइम दिया है, जैसा गुरु जी चाहेंगे वैसा ही होगा। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु जी, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा और आप हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो मैं इसी के साथ ना अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सुमन आंटी हमारे साथ सत्संग शेयर करती हैं, भगवान उनको, उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करें और गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर सदा बनी रहे। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आप सबको मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज है नया साल और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए साझा करती हूँ सत्संग, जो कि होती है गुरु जी की ब्लेसिंग्स। आप सभी संगत परिवार के लिए गुरु जी खूब खूब खुशियाँ लेके आ गए हैं। बस सत्संग को सुनिएगा और ढेर सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने आपको चुना है सत्संग सुनने के लिए। हाँ जी संगत जी, इस विश्वास से चलिए कि मेरे गुरु जी ने आज तक मेरी लाज रखी है, आगे भी रखेंगे। आज तक दिया है, आगे भी देंगे। सबके दुनिया के दरवाजे बंद हो भी जाएं तो क्या, गुरु जी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। छतरपुर वाले गुरु जी की जय। डूगरी वाले गुरु जी की जय। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई नए वर्ष की। 2025 सभी संगत परिवार के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। गुरु जी सबको खूब खूब ब्लेस करें और सभी के कष्ट दुख दूर करें। तो संगत जी, गुरु जी का जो मैसेज है आप सबके लिए, गुरु जी कहते हैं, जेड़ा औखा समय सी ओ निकल गया है, हुन मुश्किल कुछ नहीं, ऐनी छेती हार ना माना कर पुत्र, तेरे ते सतगुरु दी मिहर होनी है। सब तेरे किते सिमरन और कर्मा दा ही फल है, जो तू इत्थे तक पहुँच गया है। अजे ता तू बहुत अगे जाना ने। देखी तेरे सतगुरु ने तेरे लिए की कुछ करना है। तैनू हुन महाशिव दी शरण विच रखिया है। शुकराना और मंत्र जाप करी वड तो वड। तो बस करना क्या है, शुक्राना करना है, मंत्र जप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। संगत जी, गुरु जी का संदेश है सबके लिए और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। संगत जी, कभी जीवन में निराशा महसूस हो तो बस मंत्र जप का ही सिमरन करना। जल प्रसाद में अभिमंत्रित कीजिएगा। जल्दी हो, टाइम कम हो
तो भी 21 टाइम्स एक बार ज़रूर कर लीजिएगा और फिर उसको पीजिएगा और अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, बहुत जल्दी। तो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। वैसे तो सुबह शाम 108 108 ज़रूर कर लेना चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं आज के सत्संग। और ये सत्संग रिटर्न का छोटा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अजमेर राजस्थान से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर। गुरु जी को, सुमन आंटी को और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी और नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। आने वाला नया साल सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और सब खुश रहें, यही मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। 2024 में गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे जीवन में खुशियाँ दी हैं। गुरुजी ने हाथ गुरुजी ये हाथ हमेशा पकड़े रहना। जो भी गलती हो गई हो क्षमा करना। और हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना, इतनी प्यारी सुमन आंटी देने के लिए शुक्राना, और संगत परिवार में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना गुरुजी। यही प्रार्थना है कि इस नए साल में सबके बिगड़े हुए काम बने। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग और इन्होंने काफ़ी ब्लेसिंग्स भेजी हैं और गुरुजी ने इनके द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं और सुमन आंटी के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छी सी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मैं भी आप सभी संगत जी के लिए और आंटी के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो बहुत सारे मैसेज मुझे मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत मुझे फील हो रहा है। मैं कभी कभी इतना इमोशनल भी हो जाती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे सब बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं। तो ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अपने गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के जितने भी संगत परिवार के सदस्य हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, उनके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी महाराज से कि गुरुजी सबका कल्याण करना, सबको 2025 में खूब ढेर सारी खुशियाँ देना, सबके कष्ट दूर करना, किसी की कोई भी परेशानी है सबका ख्याल रखना गुरुजी, सबके अंग संग रहना, हर पल हर क्षण सबकी रक्षा करना। जो भी गलती बच्चों से हो जाती है उन्हें नादान समझकर बख्श देना। आप बख्शनहार हो गुरुजी। कल्याण करना। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सबको बराबर मिलती रहे, इसलिए आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, मंत्र जब लिख दीजिएगा और अपनी अर्जी, अपनी अरदास भी लिख सकते हैं। देखिएगा गुरुजी जल्दी से कोई ना कोई रास्ता बना देंगे। कोई भी अड़चन है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। और गुरुजी ने यदि आपकी कोई भी परेशानी दूर की है तो उसका शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजिएगा 9548842997 पर। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुन के शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये गुरुजी ने आपको एक छोटी सी सेवा दी है ना। तो शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बार फिर आप सबको ढेर सारी खुशियाँ, नए साल की बधाइयाँ। जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और संगत जी को अ, हेलो, हाय, नमस्ते, जय गुरुजी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार और जय गुरुजी। और सबसे पहले मंत्र के बाद जो हम बोलते हैं गुरुजी वो बोलते हैं क्षमा याचना कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े हैं, तितली रानी है, मक्खी है, मधुमक्खी है, ब्रह्मांड में जितने भी डॉग्स हैं जो हमारी पहरेदारी करते हैं, हमारे वफ़ादार साथी होते हैं और जो मेरे आदरणीय पूर्वज हैं, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के और मतलब कि सारे मनुष्य जाति उन सब से हम क्षमा माँगते हैं तहे दिल से एकदम हृदय की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं कि पिछले जन्म में या इस जन्म में अभी तक आज के दिन तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह का कोई पाप हुआ हो, उनके साथ अन्याय हुआ हो, धोखाधड़ी हुआ हो, कुछ गलत कर्म हुआ हो, कुछ दुःख दिए हों तो उन सभी गलत कर्मों के लिए और जो भी गलत हुआ उसके लिए हम अपने परिवार की तरफ से और अपने तरफ से हृदय की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं। प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। और बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप सबके सपोर्ट से, आप सबके आग्रह से आज गुरुपा हमसे बा हम गुरुपा से बात कर सक रहे हैं, फ़ोन से ही सही। आवाज़ तो लाइव रिकॉर्डिंग में सुने हैं गुरुपा, लेकिन हम तो सच में क्या बताएँ आपका आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो आगे हम ये बोलना चाहेंगे संकट जी कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो सबसे पहले हम जो शुक्राना करना चाहेंगे वो अपनी तरफ से करना चाहेंगे गुरुपा का, कि गुरुपा तो जब हमको सत्संग भेजते थे तो बहुत तरह का बीमारी, पचासों तरह का बीमारी का भेजते थे। और बहुत दिन से हमको बहुत तरह का बीमारी बताएँ, कैंसर का ही ज़्यादा बताए थे और आँख का मतलब कि बताए थे कि आँख का तुम्हारा धुंधला हो रहा है, रोशनी मतलब धुंधलापन होता है, रोशनी ठीक से कम होता जा रहा है। तो उसके लिए आज हम क्या किए कि ऐसा बहुत सत्संग सुने थे हम गुरुपा ऐसा बहुत सारा भेजे थे मैसेज मेरे पास कि आँख करने के लिए सही जल प्रसाद डालना है। तो वो हम ड्रॉपर मँगाए थे लेकिन डाल नहीं पा रहे थे किसी वजह से क्योंकि खुद से तो डलाएगा नहीं संगत जी और डालने वाला कोई रहे, तो वो कभी घर में रहते हैं, कभी मूड नहीं, तो कभी हम ही भूल गए, इस तरह से हो जाता था। तो आज हम डलाएँ वो गुरुपा आप याद दिलाएँ तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप याद दिलाएँ तो आज हम वो डालें और जानते हैं संगत जी ये एक आँख में मेरे बहुत ज़ोर का लहरा, जैसे आईटॉन डालते हैं तो कैसे लहरता है और एक आँख में बहुत कम लहरा और जैसे आईटॉन जल प्रसाद ही है, देखिए वो तो जल ही है, हम लोग जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी ही है। लेकिन देखिए भगवान का चमत्कार, एकदम रियली बता रहे हैं चमत्कार कि एकदम दवाई वाला असर करा मेरे आँख में, ऐसा लहरा जैसे कि सही में आँख में कुछ इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है जिसको वो दूर कर रहा है। एक आँख में लेफ्ट साइड वाले आँख में और राइट साइड वाला में उतना नहीं लहरा। मतलब कि हमको पता चला कि बिल्कुल दवाई ही पड़ा है। जल प्रसाद को हम क्या बोलें? आप जो चमत्कार रूपी, अमृत रूपी जल प्रसाद हम लोग को दिए गुरुजी मतलब गुरुपा हर संगत को, ये आपका बहुत बड़ा कृपा है गुरुपा। सबसे पहले जल प्रसाद देने के लिए, अमृत रूपी कलश देने के लिए गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। सॉरी, सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरुपा, फ़ोन आ गया मेरा। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। हम बहुत खुश हैं गुरुपा कि आपका जल प्रसाद ही हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दर्द हो कमर का पीठ में, चाहे वो गला में लगाना हो या बाल में लगाना हो या फिर पैर में भी लगाना, वहाँ भी जल प्रसाद का करते हैं। जो भी, जैसा भी, जहाँ-जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है गुरुपा, हम नहीं चाहते हैं कभी दवाई खाना, ना ही कभी हम हॉस्पिटल डॉक्टर का चक्कर करना चाहते हैं गुरुपा। ये तो आपका कृपा है गुरुपा कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरुपा हैं। आप महाशिव हैं, महाकाल हैं, जब आप ही मेरे पिता हैं, तो आप तो हमको दवा देंगे ही और जल प्रसाद के रूप में जो अमृत दिए हैं, वो अमृत पीते भी हैं। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सिर्फ़ शुक्राना बोलना तो कुछ सच में नहीं है गुरुपा। हाँ, दूसरा याद आया संगत जी। दूसरा याद आया कि एक एक ब्लॉग मेरे लिए ही पूरा था, मतलब मेरा ही आवाज़ का था, पूरा ब्लॉग ही पूरा लंबा
जितने मिनट का होता है पूरा फुल एंड फाइनल मेरा ही था केवल। और उसमें मेरा ही सारा डाला हुआ था जितना भी शुक्राना सत्संग था। इतना बड़ा गिफ्ट आप हमको दिए गुरुपा, हम बहुत खुश हुए सुन के गुरुपा, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए और इनको मतलब अपने हस्बैंड अंकल को भी सुनाए गुरुपा और वो भी मतलब खुश तो हुए, लेकिन बार-बार बोलते थे चलो अब हो गया बंद करो, चलो अब हो गया बंद करो, लेकिन पूरा हम सुना ही दिए, सुना के ही छोड़े। तो थैंक यू गुरुपा, बहुत अच्छा लगा आपका गिफ्ट। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, थैंक यू और अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। आप इतने अच्छे हैं ना गुरुपा, इतने अच्छे हैं ना कि आपको हम क्या बताएँ, आपको हम बता ही नहीं सकते। और एक और शुक्राना बोलना चाहेंगे गुरुपा संगत जी कि आज ही किचन में हम 2 बार स्लिप करते-करते बचे। मतलब ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि जैसे बर्तन जो डलिया में रखते हो, मेरे साथ ऐसा ही किचन में ही मेरा ज़्यादा स्लिप करने का बन जाता है, पता नहीं कैसे। और गुरुपा कितना सारा सत्संग में मतलब मैसेज में हमको सुनवा रहे थे कि किचन में खतरा है, किचन में खतरा है, संभल के रहना, किचन में खतरा है, संभल के रहना। ऐसा बहुत दिन से सुनवा भी रहे हैं और हम सुनते भी हैं और वो सत्संग पूरा सुनने का कोशिश करते हैं। हो सकता है बीच में छूट जाए तो माफ़ी चाहेंगे गुरुपा, लेकिन पूरा सुनने का कोशिश करते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से खतरा है, करंट लगने का खतरा है, आग लगने का खतरा है, जो भी खतरा बता रहे थे अधिकतर किचन का ही बता रहे थे। तो गुरुपा ऐसा तो हुआ कि सच में आज हम 2 बार स्लिप करते-करते बचे आपकी कृपा से और सच में ये बात सच है, इसको आप चमत्कार ही कहिए संगत जी कि दोनों बार हमको ऐसा लगा जैसे हमको कोई पकड़ा, पीछे से मेरे को कोई सपोर्ट करा, इस तरह हमको एहसास है। क्योंकि इस तरह का हम स्लिप करते हैं ना कि डायरेक्ट पीछे की तरफ से हम गिर जाते हैं और पता नहीं कहाँ चोट लगता है भगवान जाने मतलब गुरुपा जाने कहाँ-कहाँ चोट लगता है मतलब अदृश्य शक्ति के रूप में गुरुपा आप हर समय, हर पल मेरे साथ रहते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और एक और शुक्राना बोलना चाहेंगे गुरुपा कि आज आप जो उपाय करने बोले थे मंडे के दिन कि शिव जी में कमलगट्टा गंगा जल में डाल कर के वो अर्पित करना और उसके बाद जो वो हम कर लिए गुरुपा तो उसके बाद संगत जी जानते हैं 2 कबूतर मतलब कबूतर तो 3-4 आए थे मंदिर में देखे थे हम, लेकिन 2 कबूतर सीढ़ी की तरफ चढ़ के दाना चुग रही थी चावल-वावल और बहुत अच्छा लगा फ़ील देखकर मतलब वो महसूस आपको हम बता नहीं सकते हैं, वो इतना अच्छा फ़ील लगा जैसे लगा सच में गुरुपा ही आए हैं। और हमको दर्शन दिए, इस तरह से हमको फ़ील लगा, ऐसा तो हम कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो कबूतर में के रूप में कौन था, नहीं जान सकते हैं ना हम। लेकिन गुरुपा तो जानते होंगे इसलिए कबूतर का अगर दर्शन आप दिए गुरुपा आज हमको तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। और गुरुपा आगे हम अपना शुक्राना सत्संग की आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की तैयारी करते हैं और संगत जी, अगर मेरे से गलती से हो कुछ भूल-चूक हो गया होगा सत्संग सुनाने में आपको, तो हमको क्षमा करिएगा। और सबसे पहले बोलना चाहेंगे संगत जी जो सुन रहे हैं उनके ऊपर सारा आशीर्वाद दीजिएगा भगवन, उनको हेल्थ ब्लेस करिएगा सबसे पहले, उनके पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करिएगा और सुख समृद्धि भी आगे दीजिएगा। और नेगेटिविटी उनके घर से पूरी तरह से हटा दीजिएगा, पूरी तरह से हटा दीजिएगा अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो। और सुमन आंटी आपको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत ढेर सारा प्यार और आपके आवाज़ के लिए तो हम दीवाने हैं। आपकी बातें इतनी अच्छी रहती हैं कि हम उसके लिए क्या बोलें आपको मीन्स आपको 100 में 101 देते अगर नंबर का बात रहता तो। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, बहुत शिक्षाप्रद बात रहता है आपका। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना आपको भी। और गुरुपा इनका मतलब सुमन आंटी का भी बहुत सारा हर हर इच्छा पूरा करिएगा, उनको भी खूब बरकत और खूब बढ़िया उनको दीजिएगा आशीर्वाद। और गुरुपा जो एक बार और हम बोलते हैं वो तो बोलेंगे ही गुरुपा कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा भगवन। अपना भी सेहत का बहुत ख़्याल रखिएगा मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। अच्छा तो गुरुपा अब कल मिलते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सुमन आंटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਠੀਆ ਰਿਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਦਵਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ 2-3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ 2 ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਕਰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਝੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਸੋਚੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਏ-ਤੀਏ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਨਾ ਟੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। मेरा ये पहला सत्संग है। मैं ये सत्संग गुरु जी के आदेश अनुसार कर रही हूँ। मैं 2014 में गुरु जी के पास गई थी। मेरी बेटी के बच्चा हुआ था जो गुज़र गया था, तो मैं उसके बाद गई थी गुरु जी के बड़े मंदिर। मेरी जेठानी आंटी मुझे लेकर गई थी, तो उसके बाद मैं वहाँ गई तो मैं गुरु जी को बोल कर आई थी कि गुरु जी मेरी बेटी के जब बच्चा होगा तो मैं आऊँगी। 2017 में जब मेरी बेटी के बेटा हुआ तो मैं भूल गई जाना। अब जब 2022 में मेरी बेटी हुई, तो जब वो मेरे घर फेरा डालने आई थी तो अचानक से मेरे को पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे याद आया, अपने आप ही मैं बोल पड़ी गुरुजी के जाना है कंचन। तो मेरी बेटी कहती मम्मी ये क्या हुआ, कौन से गुरुजी? मैंने कहा मुझे नहीं पता पर जाना है। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई वहाँ जाता था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसने मुझे बताया कि कैसे बड़े मंदिर पहुँचना है। तब मैं वहाँ बड़े मंदिर गई। बस जब से गुरुजी के साथ मैं ऐसी जुड़ी हूँ कि मैं गुरुजी के बिना अब कुछ नहीं सोचती समझती। कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी होता है, मैं गुरुजी को बोल देती हूँ गुरुजी बस आपने ही संभालना है।
बस गुरुजी अब मेरे बेटे का भी कल्याण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, मेरा पहला ना सत्संग है, प्लीज़ आप इसको वो कर दीजिए संगत जी में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गॉड ब्लेस यू सुमन आंटी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के से पहले कब से मिली हूँ चरणों से, कब से नहीं मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे महसूस हुआ है कि 2024 में अगस्त में मैं इनके चरणों से जुड़ी हूँ। मैं अपने बच्चे की दिक्कत परेशानी है, तो उसको बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। वो क्या कहते हैं, अभी घर की दिक्कत परेशानी भी है, बच्चे को भी दिक्कत परेशानी है, जो भी मैं बता नहीं सकती हूँ। अपना नाम भी गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी की बेटी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी के चरणों से जुड़ी हूँ। जैसे ये है कि मेरे को बच्चे की नौकरी भी छूट गई है, थोड़ी सी ये पीने भी लग गया है, तो उससे दिक्कत परेशानी घर में हर चीज़ की हो रही है। तो उससे मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ी हूँ, तब से मुझे थोड़ी सी शांति भी हुई है मन को। और जो छोटे मोटे चमत्कार हुए हैं वो मुझे एहसास नहीं हुए हैं अभी। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, ये जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि घर में बच्चे की दिक्कत परेशानी और घर की परेशानी है जो भी है वो गुरुजी ये अपने आप ही समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे, शांति देंगे, सब्र देंगे, संतोष देंगे। गुरुजी का काफ़ी टाइम से ये हो रहा था कि शुक्राना करो बच्चे, शुक्राना करो बच्चे। मैं पहले भी कई बारी कोशिश करी कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर नहीं कर पाई। मैं कल भी मैंने कोशिश करी थी, तब भी नहीं हो पाया। फिर मैंने आज फिर कोशिश करी है, तो गुरुजी महाराज की कृपा हुई है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सुमन आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें मन की शांति देंगे। गुरुजी महाराज करेंगे कल्याण। और मैं अब गुरु मंत्र के नाम से अपना सत्संग शेयर समाप्त करती हूँ। और कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, फिर मतलब कि पहला पहला सत्संग है, याद नहीं आ रहा है इस टाइम। और मैंने अपना पहला सत्संग किया गया है। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ। आगे फिर मिलूँगी दूसरे सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी महाराज को सुख शांति दें। आपको सुमन आंटी को गुरु जी महाराज सारी सत्संग का ध्यान रखें, हम सब का ध्यान रखें। मुझे मन से शांति दें, मेरे बच्चे को अपने चरणों से जोड़े। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सच्चा दोस्त मेरा प्यार, मेरा गुरु मेरा निराकार है। शुक्राना गुरुपा, मुझे इस जगत में पति के रूप में मिले थे, वो तो ब्रह्मलीन गुरु की गोद में हो गए, पर अब मुझे मेरा सच्चा पति प्राप्त
पार ब्रह्म मिल गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, सुबह जल्दी उठाने का शुक्राना। आज आपने मंगलवार हनुमान जी के वार के दिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना। मल मास मैंने आज उतारा। मीठे पकोड़े और बिना नमक के पकोड़ों के साथ आपने मुझे छत पर भेजा चील को पकोड़े खिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा बहुत खुश हुए कि तूने मल उतार दिया। वे बोले बेटी को ही बाप की चिंता रहती है। शुक्राना मेरे पा, आपने मुझे एक सहारा दिया है। पापा के रूप में बहुत बहुत थैंक यू। गुरु के प्यार में न होने वाली बात हो जाती है। फ्रेश हो जाते हैं। आप पास सब कुछ जानते हैं। मेरी परिस्थिति आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। अगर आप हाथ नहीं पकड़ते तो इस संसार रूपी दलदल के अंदर हम धंस जाते। मेरे पा ने कहा अब तुम गुस्सा मत करना। तो पा कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। द्वेष कामना करके ही मैं अपना खून काला करती हूँ। बीपी और थायराइड जैसी बीमारियां ग्रसित हो गई। पर अब मैं आपको मेरा खून गरम गरम लाल करके दिखाऊंगी। शुक्राना पा, पग पग पर आप संभालते हो। टेलीपैथी के थ्रू मुझे बहुत कुछ समझाते हो। भगवान ने जो दिया है अच्छा दिया है, आगे भी अच्छा देगा। क्योंकि अब मेरे साथ मेरे गुरुपा है। ये तो पहले भी था पर अब दिखाई दे रहा है। पिछली घटनाओं को जब याद करती हूँ तो शुक्र 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 करके भी न थकूं। अपने दोहिते को आपने बाइक से के एक्सीडेंट से बचाया है। जब मेरी शादी हुई थी तो पा आपके जवाई के शरीर के ऊपर पेट्रोमैक्स गिर गया था। ऊपर से नीचे तक आग लग गई थी। उस वो सीन को देख के भी रूह कांपती है। लेकिन साक्षात आपने आकर उनको ब्लेस किया है और उनको नया जन्म दिए थे। भगवान आप तो बचपन से ही मेरे साथ पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हो। मेरे पीहर में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। आप कभी कभी वहाँ मुझे दर्शन करने बुलाते हो। शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। हम लोग सिर्फ दुखों के लिए रोते हैं, ये नहीं देखते कि भगवान ने हर क्षण हमें खुशियाँ ब्लेस्ड की है। गुरुपा आने वाले नए साल के लिए आपको, मुझको, सारी संगत को और मीठी चहकती आवाज वाली प्यारी प्यारी सुमन आंटी को बहुत बहुत बधाई। सारी संगत को गुरुपा ब्लेसिंग की शावर में भिगा कर रखें। बस अरदास है आपकी गोद से आई हूँ, आपकी गोद में ही हंसते हंसते समा जाऊं। शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, कल अमावस्या थी और कल ही गुरु जी की कृपा, इतनी सी कृपा हुई जब हम मेरी आंटी सास है वो मुझे बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वो बता रही थी कि गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे सब दुख अब कट जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी सास आंटी बहुत ही बीमार रहती थी। जब हम धीरे धीरे हमें पता लगा कि डुगरी मंदिर है गुरु जी का, संगत जी अब हर महीने हम वहीं पे जाते हैं। लंगर उसको भी साथ लेके जाते हैं। हम लंगर लंगर वास्ते उसको भी साथ ले जाते हैं, वो भी हमारे साथ चलती है। शुक्राना गुरु जी। सोमती मस्या वाले दिन मेरी आंटी सास को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं
कि नया साल अब खुशियाँ भरा होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना तेरे पति को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और वो सब शेर मेरे 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 को ही जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी फ़ायदा होगा गुरुजी वो भी आपकी कृपा से ही होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर दुख में शुक्राना, हर सुख में शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नया साल है कल, सबके लिए खुशियाँ भरा आए नया साल। शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बेटियों को खुशियाँ देना गुरुजी, अपनी बेटियों के सर पे हाथ रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी काम अटका हुआ है और आपकी कृपा से ही हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी हमने आपको ही सरेंडर कर दिया है, हर विश्वास आप पर किया है। गुरु जी आपने जो जो बताया सब हमने वही ही किया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो भी काम गुरु जी करने को बोलते हैं संगत जी पे हाथ पकड़ कर खुद ही करा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मैं नवे साल में तेरे घर आ रहा हूँ, मिठाई बांटने की तैयारी कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी कल एक सत्संग था कि मुझे हरे रंग की स्टोल ऐसे ही सत्संग आ रहा था। संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरु जी को कौन सा चोला पहनाऊं। संगत जी मुझे हरा रंग ही सत्संग में सुनाई दिया है, तो आज गुरु जी की कृपा से हरे रंग का ही चोला ले आऊंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी बेटी से जैसे भी सत्संग होता है गुरु जी आपकी कृपा से ही करती हूँ। जैसे मेरे से सत्संग होता है आज सूट ले आऊंगी गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ ही चलना गुरु जी। हम कहीं भी जाते हैं संगत जी गुरु जी को साथ ही ले कर जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी सविता बोल रही हूँ गुड़गांव से। आज 31 दिसंबर सुबह के 4:36 हो रहे हैं। संगत जी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मेरा 40वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे अमृत बेला की दात बख्शी थी। गुरुपा की कृपा से आज मेरे पूरे हुए। गुरुपा असीम कृपा के साथ मैं अपने दिल से आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, आप ही की कृपा से मैं ये पूरा कर पाई हूँ। संगत जी गुरुपा कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से बताओ। संगत जी गुरुपा 1 सितंबर 2024 को हमारे साथ जुड़े, हमारे ऊपर अपना हाथ बनाया, अपनी मेहर बनाई। हम बहुत परेशान थे
संगत जी हमारी जान पर बन रही थी, बस 2-4 ही दिन हमारी ज़िंदगी के थे, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा ही था, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, सबने बोल दिया था और वो चीज़ खुद कहती थी अब तुम नहीं बचोगे। तो सब मेरी पूजा पाई बंद थी, मैं कहीं पूजा नहीं कर सकती थी, करती तो वो लगती नहीं। तो गुरुपा मैं इतनी परेशान थी, और जब मैं भोले बाबा की ही पूजा करती थी बचपन में, मगर उस चीज़ ने वो चीज़ हर चीज़ का रूप रख लेती है, संगत जी रख लेती थी, और वो भोलेनाथ का भी रूप रखने लगी। तो मेरा विश्वास उठ गया भोले बाबा से, मैं कान्हा जी की पूजा करने लगी। वो चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में आती थी और किसी देवता की भी का भी रूप रख सकती है, इतनी भयानक थी। मैं डर की वजह से फिर बहुत घबराने लगी। मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मुझ पर, सब पे उसका जादू था, वो ब्लैक मैजिक जादू भरा था। मैंने कहा मेरे 2-4 दिन बचे हैं, मैं जाकर शिव जी भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा का काम तो कर सकती हूँ। संगत जी मैंने झाड़ू पोछा करना शुरू किया वहाँ पे, सिर्फ 4 ही दिन हुए थे, और अगले दिन शिवरात्रि थी, 5वें दिन, और मेरा पीरियड आ गए। मैं बहुत रोई घर पे संगत जी, क्योंकि शिवरात्रि को मैंने जैसे मैं झाड़ू पोछा करके और बाद में वो शिव परिवार को नहलाना धुलाना, जो मंदिर की सफाई करते हैं ना मूर्तियों की, वो मैं करती थी। संगत जी उसमें बहुत शक्ति है, जो भी हम व्रत और पूजा करते हैं ना, इससे भी ज़्यादा उस सेवा में बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा है, वो पूजा का महत्व है। तो मैंने माँ पार्वती के लिए सोचा था कि मैं एक लास्ट बार जाना तो है ही है, अपनी मैया रानी के लिए एक पोशाक बना के जाऊँ। तो मैं चौथे दिन, जैसे चौथा दिन था, मैं उसी शाम को जाकर दुकान से मैया रानी के लिए कपड़े लेके आई। मैंने अपने घर पे उनका सीला चुंदरी लेकर आई थी, बोली मैं कल जाऊंगी शिवरात्रि को तो ये चढ़ाऊंगी, मगर मेरे पीरियड आ गए, उस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैं बहुत रो रही थी, घबरा रही थी, बस मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे घर में। फिर मैंने अपने बेटा को वो पोशाक दे के मंदिर भेजा कि बेटा तू रखिया, पंडितानी पहना देंगी। वो जाकर रखे आया 11 बजे से, 11 ही बज रहे थे सुबह के, और बस मेरे गुरुपा का आना हुआ मेरे पास। संगत जी पीरियड में ही आई थी मेरे गुरुपा। कहते हैं ना, ऐसे में दीपक मत जलाओ कि वैसे में गुरुपा का नाम मत लो। मेरे गुरुपा किसी बहम को नहीं मानते, मेरे गुरुपा तो बस अपनी असीम कृपा बनाते हैं। संगत जी मैं गुरुपा को जब जानती नहीं थी, और बस मैं मोबाइल पर सत्संग ऐसे यूट्यूब चलाया तो खोला, तो उस पर अपने आप गुरुपा के मैसेज फ्लैश हो रहे थे। मैं हटा रही थी, कौन हो आप, हट जाओ। संगत जी आप विश्वास मानिए, मेरे दिमाग पर छा रहे थे मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे तो नेगेटिव ने, उस ब्लैक मैजिक जादूगर ने मुझे संकेत दे दिया था कि तेने अब के कोई भी लास्ट सियाना पकड़ाना तो तुझे जब भी खत्म कर दूंगा। तो मैं तो इतना डर रही थी, मैं विनती कर रही थी गुरु जी महाराज से, जाओ गुरुपा जाओ। अगर गुरुपा ने मेरा ऐसा हाथ थामा, संगत जी माफ करो। वो चीज़ सुबह को आती थी मेरे हस्बैंड अंकल पर, 2-2:30 बजे से शुरू हो जाती थी। मैं 10-12 साल से बहुत परेशान थी, और 8 साल तो मेरे कैसे नरक में गुजरे हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। चीज़ तो मेरे ऊपर थी बचपन से, 7 साल की थी मैं तब से लग गई थी, वो भंवर गया हमारे साथ, और मेरे हस्बैंड अंकल पर आकर और मुझे तंग करता था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो दुनिया सुबह को पूजा करती थी और हम वो नरक का काम करते थे, वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। मगर गुरुपा ने मेरी एक नहीं सुनी, वो गुरुपा नहीं गए, मेरे पे ऐसी ऐसी कृपा बनाई संगत जी। मैं कह के सोई थी गुरु जी महाराज वो 3 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा गुरुपा, आप मुझे कैसे बचाओगे। मैंने गुरुपा को बस थोड़ा सा देखा था, क्योंकि मेरे एक भतीजी लगती हैं, भतीजी आंटी, वो अपने चैनल पर, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कभी कभी इनकी
स्वरूप लगाती थी तो मैं जानती थी कि ये मेरी उनकी आंटी के गुरुजी हैं। तो मैं जब भी हाथ जोड़ रही थी बस कि गुरुपा पता नहीं क्यों आ रहे हैं, गुरुपा वो इतने बजे आएगा, मुझे कैसे बचाओगे। संगत जी सुबह के 2:30 बजे और वो चीज़ मेरे ऊपर आ रही थी, मतलब मेरे माइंड पे आती है, मेरे पे वैसे कभी खेलने नहीं आया, बड़ी चीज़ होती है वो ऐसे ही आती है। और वो ये आराम से सो रहे थे मेरे हस्बैंड अंकल, इन पर नहीं कुछ हो रहा था, मुझे वो सपने में दिखाई देने लगा। मगर मेरे गुरुपा 3 बजे के आसपास मेरे लाल चोले में मेरे दिमाग पर एकदम छा गए और मेरे घर में बैठे हैं और अपनी आंखें चारों तरफ निकाल रहे हैं, लाल चोले में बैठे। और बस सबको, बस मैं भी डर गई थी देखकर गुरुजी का दमदमाता चेहरा देखकर। और एकदम मेरी आँख खुली, मैंने ये क्या हुआ, ये तो गुरुजी थे। मैंने माफ़ी मांगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, क्षमा करो गुरुपा, कोई गलती हो तो। संगत जी वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दी फिर, बिल्कुल भी। उसके बाद मैं बहुत देर जगती रही, फिर मैं सो गई, फिर भी नहीं दिखी। उस दिन से मेरे हस्बैंड अंकल पर वो आकर मुझसे बदतमीजी नहीं कर पाया। मेरे गुरुपा ने मेरी ऐसे रक्षा की, अपनी बेटी की ऐसे रक्षा की, ऐसे लाज रखी है गुरुपा ने। संगत जी फिर मैंने सुबह अपनी भतीजी आंटी से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी को देखा है, तेरे गुरुपा को। वो बोली बुआ जी आप परेशान मत हो, गुरुपा नाराज नहीं है, उस चीज को डरा रहे हैं, साक्षात गुरुपा आपके घर में आ गए, साक्षात आपकी रक्षा की है आकर, तो अब बस डरो मत, अब तो आपका कल्याण होगा। और वैसा ही हुआ संगत जी। आज आज मुझे, मैं इतनी खुश हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल से बिल्कुल वो चीज़ हट गई है संगत जी। बीच बीच में हावी होती थी, 1-2 बार तो मैं इस 40 दिनों में शुक्राना भी नहीं कर पाई हूँ अपना। गुरुपा ने फिर मुझे कहा तो शिव मंदिर जाकर कपूर से शिव जी की आरती किया कर, तब मेरी शक्ति और ज़्यादा प्रबल होती है। क्योंकि संगत जी वो चीज़ गुरुपा को रोक देती थी। गुरुपा को रोकने वाला तो वैसे कोई नहीं है, मगर कुछ नियम होते हैं इनके भी। तो गुरुपा ने ऐसे आदेश दिया तो मैं शिव मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करके, मैं रोज ही जाने लगी, जल चढ़ाकर शिव जी की पूजा करने लगी हूँ, वहाँ पे करती थी। ये सब मेरे गुरुपा ने ही तो कराया है। मैं इतनी खुश कि मैं सब भगवानों की, सब देवताओं की पूजा कर सकती हूँ संगत जी। आज मैं हनुमान जी की भी पूजा करती हूँ। गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है आज का मंगलवार का कि 7 बार हनुमान चालीसा चला कर छोड़ अपने घर में, सब कष्ट संकट जो ये लड़ाई झगड़े हैं ये दूर हो जाएंगे। अभी मेरे घर में झगड़ा हो जाता है। कल मावस थी संगत जी, मैंने मावस नहीं निकाली, मैंने 11 रुपए उठा कर रख दिए पितरों के नाम के, क्योंकि अभी पितर मेरे प्रीति योनि में ही हैं, उसके बंधन में हैं, मेरे गुरुपा ही आज़ाद कराएंगे। तो मैंने वो प्रसाद के रूप में मैंने अपनी 2 रानी आंटी से खाना निकलवा दिया था और उनसे बोल दिया था कि हमारे नाम से भी प्रसाद चढ़ा देना। तो गुरुपा ही मेरे पितरों की भी रक्षा करेंगे, हर बंधन से मुक्त करेंगे। हमें इतना ब्लेस किया है गुरुपा ने इन 40 दिनों में। मेरी बेटी पे भी ये ब्लैक मैजिक था बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर भी, उसे भी ब्लेस किया गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। चाय प्रसादी में चांद के दर्शन दिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कभी दीपक में तितली, कभी बाहर, बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने, मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरे परिवार को, सबकी रक्षा की है गुरुपा ने, उस संकट से बाहर निकाल लिया है। मगर बस मुझे दिख जाती है वो, आज जैसे अभी मैं सो के उठी हूँ तो वो चीज़ मुझे दिख रही थी। हो सकता है गुरुपा मेरे सपने में ही कष्ट काट रहे हों और वो काट देंगे। संगत जी जब मैं पहली बार, गुरुपा ने हमें बुलाया था 7 सितंबर को अपने बड़े मंदिर, तभी थॉट डाल दिया था मेरे दिमाग में कि 5 बार जल्दी जल्दी 5 महीने लगातार मेरे मंदिर आना, मतलब हर महीने। तो मैं अब 2 जनवरी को, थर्सडे को हम जाएंगे बड़े मंदिर, मेरे गुरुपा मुझे ज़रूर बुला लेंगे। दिसंबर में भी होके आया हूँ,
हर बार हो गया है और ये 5वीं बार जाऊँगी ना, मेरा सारा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म हो जाएगा संगत जी। हम सभी का ब्लैक मैजिक सारा ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है संगत जी, क्षमा करना। जय गुरुपा। ये नई साल कल से शुरू होने वाली है। गुरुजी महाराज अपनी सारी संगतों के सब कष्ट दूर करो और खास कर गुरुपा मेरी फिर से एक अर्जी है, अपनी जिस पे भी ये ब्लैक मैजिक है गुरुपा, उनके कष्ट जरूर हरना। आज की रात सबके कष्ट काट देना और कल एक नई भोर के साथ सब जगह और अपने गुरुपा को प्रणाम करें। जय गुरुजी महाराज। ये साल सबके लिए शुभ आए। सभी बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग बनाना, उनको खूब पढ़ाई देना। सबके बच्चों पे, सबके परिवार पे अपनी कृपा, अपनी रहमत बरसाना गुरुपा। आप परम पिता परमेश्वर हो गुरुजी महाराज। दोनों हाथों से अपनी ब्लेसिंग बरसाना अपनी साग संगत पर, सब पर जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर, जो ना सुने उन पर, जो शेयर कर रहे हैं उन सब पे अपनी कृपा बरसाना गुरुजी महाराज। मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मेरे अमृत बेला के इस शुक्राना को बारंबार स्वीकार करो गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुपा। आपने जैसे मेरे सभी संकट दूर किए, इस इतने बड़े ब्लैक मैजिक से आपने मुझे बचाया। सभी संगत को बचाना गुरुपा, सबके ही कष्ट काटना गुरुपा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि गुरुपा एक दिन हम ऐसे भी ठीक हो जाएंगे। बस आप सदगुरु महाराज हमारे जीवन में पधारे हो गुरुपा, बहार बनकर आए हो गुरुजी महाराज, बहार बनकर। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ नए साल की। जय गुरुजी महाराज। आपके मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा, कोई गलती मुझसे बन गई हो तो। जय गुरुजी महाराज। नया साल सबके लिए मुबारक हो। जय गुरुजी महाराज। आप भी अपना ख्याल रखना गुरुपा और हम सब पे अपनी खूब ब्लेसिंग बरसाना। हम सब के लिए नया साल खुशियाँ लेके आए, ढेरों खुशियाँ लेकर आए, दीर्घ आयु लेके आए गुरुपा हम सब के लिए, क्योंकि मेरे परिवार को तो दीर्घ आयु की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। उस ब्लैक मैजिक ने कर ही ऐसा दिया था मेरे गुरुपा। आपने सबको लाइफ ब्लेस की है मेरे परिवार में, हम सब की कई बार की है गुरुपा। ऐसे ही सभी संगत की करना। जय गुरुजी महाराज। सबकी झोलियां भरना मेरे गुरुपा, सबके कष्ट हरना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुपा। जय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संकेत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। हर पल हर क्षण गुरु जी का हर वक्त जो है कुछ ना कोई शुक्राना होता है। तो गुरुपा का इस शुक्राना सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा और सुमन जी मुझसे आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें और गुरुपा की कृपा से मेरे सत्संग जो है वो सुमन आंटी जो है वो रोज ही शेयर कर रही हैं। तो सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है कि वो हम सब लोगों के सत्संग को शेयर करती हैं और गुरुपा अपनी मेहर उन पर, उनके परिवार पर हमेशा बनाए रखना। गुरुपा की मेहर जो है अपनी हर संगत पर होती है और हमेशा वो हर संगत को अपनी जो है बहुत ही हर मुसीबतों से बचाते हैं। अभी भी बचाते हैं और पहले भी बचाते आ रहे हैं। तो गुरुपा ने बहुत सारे संकटों से हम सबको बचाया है। इसलिए गुरुपा का जो उस वक्त हम जब भी है हम अनजान थे, शुक्राना जो हम करते थे वो शुक्राना तो डिफरेंट था, लेकिन अभी ये शुक्राना है यही एक असली शुक्राना है जो कि हम उन पलों के लिए करते हैं जिन पलों में हमें ये पता नहीं था कि वो गुरुपा
की ही मेहर थी, जिसकी वजह से हम लोग जो है हम जो बचते आ रहे हैं और वो हमको हर संकटों से बचाते आ रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सभी वो पल जो पल बीत गए और हम आपसे आपका ठीक से शुक्राना नहीं कर पाए, और तो आज हम उन सभी पलों का शुक्राना आपके श्री चरणों में करते हैं। बहुत सारे संकट जो आए उनसे आपने हमको बचाया और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखी। मैं ये उस समय की बात है जब मैं ऑफ कोर्स छोटी थी, और मुझे मतलब उस वक्त भी आपने बहुत बहुत संकटों से बचाया है गुरुपा, और हमेशा अपनी मेहर रखी है। जिसके ऊपर वो जो है भगवान की मेहर होती है या उसका हाथ होता है, तो वो हर संकटों से निकल आता है बिना किसी मतलब परेशानी के। तो उसी वही मेहर आपने हम पर भी की है, हमारे अपनों को, और हमें हर संकट हर मुसीबतों से आपने बचाया है कृपा। और आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त किए, जैसे कि जब भी हम किसी मतलब उसमें जाते हैं तो हमें आगे हमेशा आगे बढ़ने का मौका आपने दिया। ये उस समय की बात है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, और मैं मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा, कि अगर तुम सब सेक्शन में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हारे लिए, मेरे को बहुत मन था कि मेरे लिए साइकिल लें, लेकिन उस समय बहुत छोटी थी तो मेरे पापा डरते थे कि कहीं गिर विर जाएगी, तो वो मना करते थे लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि अगर जब तुम सारे स्कूल में पूरे सेक्शन में फर्स्ट आओगी तो ही मैं तुम्हारे लिए साइकिल लूँगा। तो मैं प्राइमरी थर्ड में पढ़ती थी, तो मैंने बहुत मेहनत करके मतलब मेरे एग्ज़ाम वगैरह हुए, तो मतलब मेरे बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम हुए, और मैंने बहुत पूरे मतलब मैं 99% से, यानी पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मेरे मतलब एक नंबर कम आया था, और मैं पूरा 100% 99% से पास हुई थी, और सारे सेक्शन में। तो मेरे स्कूल में मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे पापा को जो है सम्मान करने के लिए स्कूल में बुलवाया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, और हम इसको एक क्लास आगे जो है फोर्थ ना करा के सीधे फिफ्थ में हम प्रमोट कर रहे हैं। तो आप मतलब स्कूल में आइए, और जो है हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मेरे पापा जब आए तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि वो जंप नहीं कराना चाहते, क्योंकि जंप कराने से जो हम अगर हम एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में डायरेक्ट जंप कराते हैं तो उससे नींव जो होती है वो मजबूत नहीं होती, मतलब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, और तुम्हें मतलब प्रॉपर सीखने को नहीं मिलता। तो इसलिए वो मुझे वन बाय वन ही मैं आगे बढ़ूँ ऐसे चाहते थे। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी और टीचर को मना कर दिया। तो मेरे पापा उस दिन बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझे बहुत खुश होकर बोला तुम्हें और बोला कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना, अब मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेके आऊँगा। तो फिर मेरे पापा मेरे लिए उस समय साइकिल लेकर आए, और साइकिल तो मैं पहले ही सीख चुकी थी। तो मैं बहुत खुश हुई, और मैं माता रानी को बहुत छोटे से ही बहुत करती थी, मैंने उनको बहुत शुक्राना किया इतनी छोटी एज में ही कि थैंक यू माँ, तुमने मुझे मतलब मेरी मनोकामना पूरी की, और मुझे इतनी छोटी सी एज में भी जो है साइकिल मिल गई। तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। टीचर्स ने सब सारे स्टेज में बुलाकर मेरे पापा को सम्मानित किया, और मुझे भी सम्मानित किया, स्कॉलरशिप दी, और बोला कि स्कूल की तरफ से ये स्कॉलरशिप है। तो मेरे पापा बहुत बहुत खुश हुए। उसके बाद मेरे पापा ऑफिस में जब मेरे रिपोर्ट कार्ड ले गए तो उन्होंने वहाँ ऑफिस में बुलाया रिस्पेक्ट सम्मान करने के लिए, और वहाँ से भी स्कॉलरशिप मिली। इस तरह से वो स्कॉलरशिप जो है मुझे हर साल मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने की वजह से हर वक्त मिलती रही, और मेरे पापा को स्कूल की तरफ से और जो है पापा के ऑफिस की तरफ से, दोनों तरफ से। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। आपने उस समय मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरे पापा को इज्जत दिलवाई। मेरे पापा
बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा इस तरह से आपने हमको हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से जो रिस्पेक्ट मिली उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। इस तरह से आपने बहुत समय जो है हम हमको सम्मान दिलवाया और इस सम्मान दिलाने के लिए और इस तरह से मेरे पापा और मेरी हर विश पूरे करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है। और इस तरह से हम अपने जीवन में जब सब कुछ हम अपने हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उसी तरह से जब हमारे गुरुपा को हमारे हमारे हम जो है उनका सिमरन करते हैं, उनकी कृपा उनको याद करते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। तो मैं इस अब तो हमारे पिता परमेश्वर सब कुछ हमारे गुरुपा ही हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है अपनी बेटी को उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए और उन्हें हर संकटों से बचाने के लिए। तो मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा के महामंत्र के साथ कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंत शुक्राना है। आपके इस पावन सत्संग को मैं आपके महामंत्र से समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा।